नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर। ये वही शासनादेश है जिसके बारे में 4 से 5 दिन हो गए हैं, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस शासनादेश में क्या-क्या लिखा गया वो नहीं बता पाए। आपको बता दें बकायदा पूरा शासनादेश जारी कर दिया गया है जो हॉट से संबंधित है। आपको लगातार अपडेट मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है नवरात्रि के पर्व से हॉट कुक योजना शुरू हो रही है। देखिए शासनादेश में जो अनामिका सिंह का जारी हुआ है, सचिव उत्तर प्रदेश शासन में बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है। ये इसमें देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की गई हैं। बकायदा शासनादेश में क्या-क्या महत्वपूर्ण क्या-क्या लिखा गया है सब कुछ हम जानने वाले हैं। सिलसिलेवार सभी लोग वन बाय वन करके जुड़ जाएँ, जुड़े तो है ही, आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यह लेटर जो है विभाग को आपके भेजा गया है। इसमें सबसे पहले बात की गई है ऊपर विषय में 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के हेतु जो है आईसीडीएस के अंतर्गत हॉट कुक्ड मील योजना को प्रदेश में यानी कि पूरे यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाने के संबंध में यह पूरी बात है। लिखा हुआ है शासनादेश संख्या वगैरह का जिक्र है, तारीखों का जिक्र है। आगे इन्होंने लिखा है भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश का हवाला दिया गया है जिसमें 3 से 6 वर्ष के जो है आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिए जाने के निर्देश हैं। भारत सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किए जाने हेतु 8 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, माह में 25 दिन अनुमन्य किए गए हैं। अभी तक हम आपको शॉर्ट जानकारी दे रहे थे, अब हम आपको पूरे डाटा के साथ जानकारी दे रहे हैं। ये डाटा आपको बता दें बकायदा ऑफिशियली जारी किया गया है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो बमुश्किल जो है देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार जो है बहुत ही कम डाटा देती है। अब ऐसे में शासनादेश आया है तो ये ऑफिशियली डाटा है, तो इसमें सब कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। सरकार कह रही है कि 8 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के हिसाब से देना निर्धारित किया गया है भारत सरकार द्वारा। इस धनराशि में से 3.5 रुपये प्रति लाभार्थी मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में डी-एच-आर वितरण किया जा रहा है। शेष 4.5 रुपये प्रति लाभार्थी हॉट फूड मील योजना पर व्यय किया जाना है, यानी कि दोनों हिस्से की बातचीत कर ली गई है। तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन देने के संबंध में शासनादेश का फिर यहाँ पर हवाला दिया गया है। और इसी के साथ ही जो है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु गर्म पका भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारित संरचना जैसे कि किचन, बर्तन, गैस आदि की सुविधा न होने की वजह से प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित तथा उक्त विद्यालयों के 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए हॉट कुक योजना तैयार, मतलब जो फूड होगा वो तैयार किया जाने हेतु प्राथमिक विद्यालय पर जो है पीएम पोषण योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों का साझा उपयोग किया जाएगा। गर्म पका भोजन को रेसिपी पीएम पोषण योजना की बात ही रहेगी, यानी कि एमडीएम मिड डे मील जो स्कूलों में बनता है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्थाएं नहीं है, अब सरकार ने किचन बनाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं दी गई, शहरों में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं होंगी, 200 मीटर का दायरा होगा, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है फूड तैयार होकर भेजा जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। वहीं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है जहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र को समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध करते हुए प्राथमिक विद्यालय में ही हॉट कुक मील तैयार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को योजना का लाभ दिया जा सके। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अभी तक कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। आगे आपको बता देते हैं ऐसी ग्राम सभाएं जहां 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, ऐसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन आंगनबाड़ी केंद्र के सबसे नजदीक स्थित जो है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाया यानी पकाया जाएगा। यदि इस संबंध में कोई समस्या होगी तो जिला अधिकारी फैसला लेंगे। तो ये बड़ी बात कही गई है। और शासनादेश यहाँ पर फिर एक जिक्र है 17/1/2019 के शासनादेश के अनुसार जो है हॉट कुक्ड फूड योजना की धनराशि 4.5 रुपये का मददबार विभाजन किया गया है, परंतु शासनादेश के माध्यम से मददबार विभाजन से योजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। 4.5 रुपये के मददबार विभाजन हेतु निर्णय के लिए अथवा किसी मद में घटोतरी या बढ़ोतरी के लिए बाल विकास विभाग अधिकृत कर दिया गया, यानी कि ये पैसा जो है आपको बता दें बढ़ा भी सकता है विभाग अगर चाहे तो। वहीं पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालय में औसतन 100 छात्रों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने पर रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन धनराशि जो है 0.67 लगभग जो है आगणित, यानी कि जैसे कि मान लीजिए रसोइया आप ज़्यादा खाना बनाएंगी तो उनको जो है 0.67 इस तरीके से जो है तय किया गया रुपये ये दिया जाएगा। उसी के अनुपात में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर औसतन 40 छात्रों के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने हेतु पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो है भोजन तैयार करने हेतु अधिकृत रसोइयों को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु भोजन तैयार करने का पारिश्रमिक तथा इसके भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण बाल विकास विभाग के निदेशक पीएम पोषण से विचार विमर्श कर किया जाएगा। रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 0.50 से अधिक दे, मतलब 98 ये दे रहे हैं
प्रति लाभार्थी के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से रसोईया वर्कर्स को। तो ये सबसे जो है कम तो है ही, लेकिन सरकार ने जो निर्धारित किया है वो तो आपको बताना पड़ेगा। और भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन परोसने तथा बच्चों के खाने पीने के बर्तनों की उपलब्धता के संबंध में भी जिक्र किया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये बाकायदा पूरा शासनादेश हम जो है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर के जो है व्हाट्सएप चैनल पर पढ़वा रहे हैं। अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लिक करिए। जो लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इस तरीके का आपको शासनादेश देखने को मिल जाएगा। और पूर्ण मील योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उत्थान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। और पीएम पोषण योजना की भांति रियायती दरों पर खाद्यान्न का परिवहन व हैंडलिंग कराने की व्यवस्था तथा परिवहन व हैंडलिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान बिल के आधार पर जो है विभाग को, खाद्य रसद विभाग को किया जाएगा। अब प्रधान है, सभासद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कोटेदार के माध्यम से ग्राम प्रधान होते हैं, या फिर सभासद है शहरों में, या फिर आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा खाद्यान्न संयुक्त रूप से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब दिशा निर्देश, बहुत लंबे दिशा निर्देश हैं इसमें जो जारी किए गए हैं। अगर हम सभी आपको एक एक करके बताने लगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और 1-2 घंटे की ये न्यूज़ हो जाएगी। इस कारण से मेन बातें ही जान रहे हैं हम। आंगनबाड़ी केंद्रों में समरूप व्यवस्था, उक्त शासनादेश, मतलब जो शासनादेश है उसके अनुसार पैसा खर्च किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो है स्कूलों से जो भोजन आएगा वो उसका जिक्र किया गया है। जहाँ पर रसोईया या फिर आपको बता दें गैस चूल्हा किचन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अम्ब्रेला ICDS कार्यक्रम के 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 24,710 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शासनादेश के अंतर्गत सबरी संकल्प योजना के अभियान से प्रति केंद्र जो है 6,012 की दर से धनराशि जो है अनुमोदित की गई थी। किंतु ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। तो समझ सकते हैं आप लोग क्या है, आप लोग एक एक लाइन पढ़िए, समझिए, क्योंकि हम धीमे धीमे आपको दिखा भी रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने हेतु अन्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और पूर्ण मील योजना के सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए निदेशालय स्तर से जिला कार्यक्रम अधिकारियों के इम्प्लीमेंटिंग खाते खुलवाए जाएंगे। हॉट कुक्ड मील की धनराशि के लिए केंद्रवार ICDS केंद्र हॉट कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम पंचायत स्तर तथा नगरीय क्षेत्रों में पृथक रूप से बैंक खाता खोला जाएगा। इसका संचालन ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में, सभासद शहरी क्षेत्रों में एवं आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। यानी कि जो परिपाटी पहले से चली आ रही है उसी को यहाँ पर निर्माण किया गया है। संयुक्त रूप से आपके खाते होंगे, शहरों में है तो सभासद के साथ, गाँव में है तो प्रधान के साथ। योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि ग्राम सभाओं को अतिरिक्त धनराशि का हस्तांतरण, पैसा तो आएगा, ठीक है, प्रावधान क्या है वो हमने आपको बताया। भोजन पकाने हेतु समस्त सामग्री की क्रय की कार्रवाई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 आयु वर्ग के लाभार्थी के 2 अभिभावक को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने की कार्रवाई BSA द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके की जानकारी भी निकल कर आ रही है। और नीचे पद भी दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते, देख सकते हैं, ठीक है। जनपद स्तर पर ये सब लिखा हुआ है। अनामिका सिंह सचिव हैं, इनकी ओर से पूरा आदेश जारी किया गया है, ठीक है। चलिए, कोई बड़ी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।